राजनीति की जैसे मैं बात कर रहा था कि अभी जैसे आप एक विशेष रंग का पटका आपके गले में है और वो इंडिकेट करता है किसी राजनीतिक दल को, और वैसे आप सामाजिक बात करते हो कि मैं सामाजिक आदमी हूँ, तो क्या मानना है इस विषय? देखिए, नमस्कार, मैं हूँ अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। इस वक्त हम बरहाना मीलवाण पान्ना में हैं, बरहाना गांव में, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो अन्ना आंदोलन से लेके, चाहे वो जाट आंदोलन की बात करें या जंतर मंतर पे बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सा लेकर के एक क्रांतिकारी नेता की जो भूमिका में रहे हैं, और आज वो इस गांव से, इस मीलवाण पान्ना से, इस पंचायत से सरपंच पद पर सुशोभित हुए हैं। मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा इस गांव के जो सरपंच है संदीप शास्त्री जी। एक बार तो भाई हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी बधाई आपको, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं और आभार कि इस गांव ने मुझे जो है इस पद पर बैठाकर मेरे ऊपर जो एहसान किया है, उस पद के लिए मैं उनका ऋणी रहूँगा। जी, जैसे कि शास्त्री जी, आपने बताया कि मेरी जो पृष्ठभूमि है वो भाई अन्ना आंदोलन से लेके और भी जाट आरक्षण आंदोलनों में, किसान आंदोलनों में, इनमें काफ़ी सारी भूमिकाएं रही हैं। तो उस चीज़ को लेकर के क्या मानना है कि मतलब राजनीति की ओर आकर्षण या जो समाज के मुद्दे हैं खाली उन्हीं को लेकर के आप? देखिए, सरपंची जो पद है, सरपंची पद में सामाजिक सेवा है। ये जो राजनीति है वो पॉलिटिकल पार्टियों की होती है। गांव के लोग सभी इकट्ठा होकर के अपने किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं जो सरकार के साथ वार्तालाप और उनके साथ संबंध स्थापित करके गांव के विकास में सहयोग प्रदान कर सके जी। तो उसी क्रम में जो है मेरा नंबर आया, जिसके लिए मैं अपने गांव वालों का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जितना मेरे में मादा है, मैं उस मादे से भी बढ़कर इस गाँव की सेवा करने का प्रयास करूँगा। आपने कहा कि सरपंच जो है वो सरकार और जो गांव होता है उसके बीच का एक माध्यम होता है वार्तालाप का, और विकास कार्यों के बीच की एक धुरी होता है, एक कड़ी होता है। इसी को क्या ये राजनीति का पहला चरण नहीं हम मान सकते हैं? देखिए, मैं उस आदमी को ये बता देना चाहता हूँ कि सरपंच पहले अपने गाँव में जो लोग हैं उन लोगों की समस्याओं का निदान करें। गांव के लोगों ने चुन लिया, उसके बाद कोई आदमी अपने घर में बैठ गया तो वो क्या उस पद को संभालेगा? मूल बात ये है कि पहले तो मेरे गांव की, मेरे पड़ोस की, पहले मैं अपना घर संभालूं, उसके बाद अपना कुनबा संभालूं, उसके बाद अपनी गली संभालूं, उसके बाद अपना पान्ना संभालूं, अपना गांव संभालूं। ऐसा ही तो क्रम है ना। जब धीरे धीरे विकास के पथों पर जो है वो चलना पड़ता है। और उसी क्रम में जो है मैं पहले भी समाज सेवा कर रहा था, आज ये पद मुझे मिल गया है, मेरे गाँव ने मेरे पे भरोसा जताया है, तो हम इस जिम्मेदारी को भी खरा उतरने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं इस पद के लिए। तो अभी आप नव नियुक्त सरपंच बने हैं, आगे आने वाले समय में ये गांव है, गांव देखेगा कि किस तरीके से आप इन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। राजनीति की जैसे मैं बात कर रहा था कि अभी जैसे आप एक विशेष रंग का पटका आपके गले में है और वो इंडिकेट करता है किसी राजनीतिक दल को, और वैसे आप सामाजिक बात करते हो कि मैं सामाजिक आदमी हूँ, तो क्या मानना है इस विषय? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस देश की ये बहुत बुरी हालत है कि हम रंगों में जो है वो पार्टियां अपने अपने दल छाट लेते हैं। बेसिकली क्या है कि मेरी जो पृष्ठभूमि है वो किसानी आंदोलन की है। ये किसान और मजदूर का रंग है, ये रंग किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। अब रंगों पे तो पार्टियों ने अपनी मोहरें लगा दी हैं, किसी का लाल रंग है, किसी का तिरंगा रंग है, किसी का चौरंगा रंग है, लेकिन ये रंग जो है किसान और मजदूर का है, मजदूर के पसीने का है, उसके खून का है, ये उसका रंग है हरा। रंग की बात आपने करी कि किसान मजदूर का रंग है, हरा है, और इसको हम हरियाली से ही हरियाली से जोड़ के देखते हैं। हरियाली से हरियाणा, जी हाँ, हरियाली से हरियाणा, और हरियाली से ही हम इस रंग को जोड़ के देखते हैं। लेकिन आज ये पैटर्न बन गया है कि कोई ग्रीन ब्रिगेड कभी होती थी, कभी कोई गुलाबी ब्रिगेड के नाम से जाने जाते हैं, हाँ, गुलाबी गैंग भी बोल देते हैं या ब्रिगेड भी बोल देते हैं, विपक्षी उसको गैंग बोल देते हैं, लेकिन जो धारण करते हैं वो ब्रिगेड अपना बोल लेते हैं। सच बताऊं तो वास्तविकता ये है कि मुझे इस तरह का कोई ज़्यादा शौक नहीं है। मुझे जो भी किसी ने दे दिया, एक्चुअली में क्या है, ये गिफ्ट मिलते हैं। कहीं आप गए, किसी ने आपका सम्मान किया, तो मैं ये देखता हूँ कि उन लोगों का सम्मान जो है वो मेरे कंधों पर है। जी बिल्कुल, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने वो सम्मान का
जो आपके ऊपर भार रखा है वो आप अपने कंधों पे लेकर के चलेंगे, इस चीज़ को लेकर। वैसा कुछ है जी। जी, बहुत अच्छी बात है। शास्त्री जी, एक चीज़ ये बताओ कि अब तो आप सरपंच पद पे आ गए हो, ठीक है। गांव की मुख्य क्या क्या चुनौतियां आपके समक्ष हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो मैं खुद फील करता हूँ, खुद मैं देखता हूँ, मेरे घर के हर एक सदस्य उसको फील करते हैं, वो पानी की समस्या है। देखिए, साफ पानी घर में आता नहीं और गंदा पानी जाता नहीं जी। ये बड़ी समस्या है। जो फसलों में पानी खड़ा है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। गंदगी आप देखिए, मेरे इलाके में, मेरे गांव में कितनी भयंकर गंदगी है कि बरसात के मौसम में तो स्वाभाविक है कि गली में कीचड़ होना, लेकिन आज जबकि जो बरसात का मौसम नहीं है, आज भी देखिए नालियाँ भरी पड़ी हैं, मच्छरों का अंबार है, और जिससे कि जो है लोग बीमार होंगे, पशु पक्षी बीमार होंगे, जो कि हमारे आय के मूल स्रोत हैं। फसलें तो हमारी खराब हो रही हैं, किसान मजदूर का एक काम ही है ये। हाँ, उससे सीधा फर्क उनकी जेब पे पड़ रहा है, आर्थिक तंगी आ रही है, समृद्धि नहीं हो रही है, तंगी उल्टा आ रही है। तो इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? समस्याएं आपने खुद ही इतनी सारी बताई। जी, ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जैसे हमारे यहाँ डिग्गी में जो है वो गंदा पानी और जोहड़ का पानी और डिग्गी का पानी एक समय पे एक हो जाता है, तो दोनों में जो है अलग अलग करके गंदे पानी का अलग निकासी, साफ पानी की अलग व्यवस्था, जोहड़ में पशुओं के लिए अलग से व्यवस्था, जोड़ों के घाट बनवाना और अपने सफाई करना, स्कूलों में स्ट्रक्चर को अच्छा मजबूत करना, वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति का वो करना। गाँव में आप देखें कि कई मेरी नज़र ऐसी जगह है कि जहाँ पे 12 मास वहाँ कीचड़ भरा रहता है, नालियाँ टूटी फूटी हैं, फिरनी का जो रोड है वो पूरा टूटा हुआ है। आप अभी मेरे साथ चलें, लाइव करके चलते हैं, वहाँ पे आप गाड़ी निकाल नहीं पाएंगे, जिससे मेरे गांव की भी बेइज्जती होती है। क्यों? अन्य गांवों में इधर से दिमाना पड़ता है और इधर संभाल जाते हैं, उधर वाले जो लोग गुजरते हैं वो लोग भी उस पे रास्ते पे चलते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है कि जिस तरीके से गांव के जो मुख्य सड़कें कह लें आप, गांव के चारों तरफ की आप फिरनी की बात कर लें, या मुख्य जो सड़क है आपकी, जो सांपला से डीगल जो सड़क जाती है, वो बिल्कुल बदहाल स्थिति में रहती है और सालों से हम वो देख रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया है कि भाई इनका सुधार हमने करवाना है? बिल्कुल, इसका सुधार करवाना है। और मैं तो यहाँ लाइब्रेरी का एक वो कर रहा हूँ कि यहाँ मेरे गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, मेरे गांव में जो है ऑनलाइन एजुकेशन हब होना चाहिए, मेरे गांव में जो है लड़कियों के लिए विशेष तौर पे जो है जो कॉलेज में लड़कियां जाती हैं उनके लिए जो मैं बस की या और भी अन्य साधन की व्यवस्था कराऊं, ताकि मेरे घर की बेटियां, मेरे घर की बहनें जो हैं सुरक्षित अपने कॉलेज में जाएं और सुरक्षित वापस घर आएँ। जी, एक चीज़ सरपंच साहब के अब तो डिजिटलाइजेशन का दौर आ गया है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ पारदर्शी हो रहा है। तो आज का जो यूथ है उसको डिजिटलाइजेशन की ओर कैसे आप अग्रसित कर पाएंगे कि जो जितनी सारी योजनाएं हैं या सरकार की योजनाएं हैं या जो समसामयिक खबरें हैं उनसे आज का यूथ है वो प्रॉपरली जुड़ा रहे? तो इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं छुएंगे तो हम पिछड़े रह जाएंगे। बिल्कुल, हमें तो जो है आज आप देखें, मैंने कई गांव, अपने ही गांव में देखा कि कई बच्चों के पास में i13 फ़ोन है, लेकिन उसके महत्व को जानते ही नहीं है कि i13 का महत्व। हाँ, मोस्टली जो हैं बच्चे हैं या अधेड़ हम कह लें, जिनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, वो मोस्टली या तो यूट्यूब कॉमेडी की जो सीरियल्स हैं वो देखते होंगे, शॉर्ट फिल्में देखते होंगे, फेसबुक देखते होंगे, उन्हीं पे उनका सारा दिन निकल जाता है। लेकिन उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, वो आप ये देखिए ना, उसको केवल जो है एंटरटेनमेंट का माध्यम रखा हुआ है, जबकि वो बूस्टअप है। आप ये देखिए कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, फ्रांस की, जर्मनी की, रशिया की, इजराइल की, सीरिया की, उनकी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है और हम उसका प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए और रागनियाँ सुनने के लिए। अगर हम उसको और आगे की तरफ लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे कि जो मेरा यूथ है, और बल्कि मैं एक और बता दूं, कल मैंने विचार किया कि एक युवाओं की एक सभा बनाई जाएगी पूरे गाँव में से, और कुछ एक सभा युवाओं की, एक बुजुर्गों की, एक महिलाओं की, जी, जिसके अध्यक्ष के तौर पे मैं रहूँगा, बाकी 20 की कमेटी रहेगी। फिर महिलाओं की में 20 महिलाओं की कमेटी होगी, अध्यक्ष के तौर पे मैं रहूँगा। मैं एक न्यूट्रल वो रखना चाहता हूँ ताकि उनकी समस्याओं को वो करे। जैसे एक नाम मेरे दिमाग में आया कि यंग ब्लड ऑफ बरहाना, ऐसे करके एक सोसाइटी बना ली जाए ताकि वो जवान तबका उनकी समस्याएं वो सुने, वो फील करें, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी,
कि कितना फंड कहाँ आया कहाँ गया, वो सामूहिक तौर पे होगा सारा काम, जिससे कि मेरा भी बोझ थोड़ा सा कम होगा और लाभ जो है वो अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि आपके पैर में चाहे जूता बेशक ना हो, लेकिन आपके हाथ में कलम ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, आजकल जिस तरीके से यूथ चल रहा है, तो उसको क्या हम उस कलम की ओर आकर्षित कर सकते हैं? आप कुछ ऐसी सोच बना सकते हैं गांव में? हाँ बिल्कुल। देखिए, प्रोत्साहन एक जो शब्द है, हर चीज़ को प्रोत्साहित किया जाए। मान लो कि किसी ने अच्छे नंबर लेके आए, उसको अगर हमने प्रोत्साहित कर दिया तो उसके आसपास के 10 बच्चे और उससे मोटिवेट होते हैं। खेलों में जो बच्चे मेडल लेके आते हैं, अच्छे लेवल तक जाते हैं, उनका हम प्रोत्साहन करें, सामाजिक तौर पे उनकी जो है रैली निकाली जाए, उनको बधाई दी जाए, तो और लोगों के अंदर ये भावना आती है और वो स्पिरिट बढ़ती है जो होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ ये काम हम बहुत जल्दी करके दिखाएंगे कि जो भी बच्चे मतलब कि जो और अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, जिनके पास मतलब बुक्स को लेकर के है, उनकी कोचिंग को लेकर के है, उनकी स्टेशनरी को लेकर के है, उन्हें एनवायरनमेंट देने की भी बात चल रही है कि जैसे हमारे यहाँ जो चौपाले हैं, उनके भवन हैं, लेकिन उनमें जो है एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि वहाँ पे जाके बच्चे पढ़ें, क्योंकि माहौल देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब वो खाली लेटने का या वैसा ताश खेलने की जगह नहीं है, ताश खेलने की जगह नहीं है, वो दारू पीने की जगह नहीं है, वो सामूहिक और सामूहिक काम करने की जगह है। उसमें देखिए, रोज़ रोज़ तो बारात आती नहीं है, रोज़ रोज़ तो कोई फंक्शन होता नहीं है। उस स्थान का उपयोग कैसे हो, उसमें लाइब्रेरी कैसे बने, उसमें 20 बच्चे बैठ करके आपस में ग्रुप डिस्कशन कैसे करें। मैंने JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, MD यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यहाँ देखा है, रात की डिबेट सुनी है कि वहाँ एक से एक बच्चे के पास कैसे कैसे पॉइंट निकलते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो सुविधाएँ मेरे गाँव में नहीं हैं, वो सुविधाओं को मैं लाने का पूरा प्रयास करूँगा और शहरों से भी अच्छा एक मॉडल के तौर पे इस गांव को चमकाने का मेरा एक सपना है कि इस मिट्टी में जिसमें मैं पैदा हुआ, उस मिट्टी को बहुत ऊंचे लेवल पे जाना जाए, उसके नाम को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। सरकार ने एजुकेशन की कंडीशन रखी पंचायतों में, ठीक है, कि पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए, और उस चीज़ को देख के आप भी सुन रहे हैं या आप भी खुद पढ़े लिखे हैं और इंजीनियर, MBA, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त किए हुए लोग आज सरपंची में आ रहे हैं, तो क्या आप इसको कैसा कदम मानते हैं सरकार? मैं इसे बहुत ही अच्छा कदम मानता हूं, क्योंकि अपने गांव में विकास के काम करवाने के लिए पढ़ा लिखा होना, उसकी भाषा शैली अच्छी होनी, ये केवल एक चौधराहट का मामला नहीं है, ये गाँव के संपूर्ण विकास का। कल तक मैं जिस परिवार में था, उस परिवार में 12 सदस्य थे, लेकिन आज जब मैं सरपंच हूँ तो मेरे परिवार में 4,500 लोग हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इतनी सारी बातें आपने बताई, इतना सब कुछ बताया, सरपंच की शक्तियाँ क्या हैं? देखिए, सरपंच की शक्तियाँ केवल इतनी हैं कि जनता का जो भी काम है उसे बिना भेदभाव के करवाना, वही सरपंच की शक्ति है। मतलब कई बार प्रशासन के हाथों की कठपुतली सरपंच को हमने बनता देखा हुआ। प्रशासन में कहें कि जैसे सेक्रेटरी होता है या BDO होता है, मतलब जैसा वो चाहते हैं सरपंच उसी के अनुसार कार्य करता है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के निहित होकर के अपने घुटने टेक देते हैं और वो गांव के जो विकास हैं उसको थोड़ा सा पीछे रख करके अपने जो खुद की महत्वाकांक्षाएँ हैं उनको ज़्यादा मान लेते हैं, तो वो महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में ही उनका कार्यकाल गुजर जाता है और गांव जो है पिछड़ेपन के में रह जाता है। इतनी सारी बातें संदीप जी ने आपके समक्ष रखी हैं। अब सोच आपकी है कि जो इनकी सोच है उस सोच के साथ किस तरीके से तालमेल बना करके इन सारी चीज़ों के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। पढ़ी लिखी पंचायतें होना समाज में किस तरीके से एक सकारात्मक कदम जो है वो कहा जा सकता है, सरपंच जी ने भी, संदीप जी ने भी बताया। और आज का युवा जिस दौर से गुजर रहा है वो दौर आप समझ सकते हो कि युवा टेक्नोलॉजी की दौर में युवा नशे की ओर बहुत ज़्यादा जो है अग्रसर हो रहा है, तो उसको वहाँ से रोक करके तकनीक की तरफ लाएं, खेल की तरफ लाएं, इसी सोच को
आगे बढ़ाने की कोशिश जो है हर एक सरपंच के अंदर होनी चाहिए। और इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अजय शर्मा आपके साथ यूं ही बना रहूँगा। संदीप जी को हमारे देसी दर्पण की ओर से सरपंच बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और जो इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसी ब्लूप्रिंट के साथ वो इस गांव को आगे लेकर के जाएंगे, ऐसी कामना है। वो बात भविष्य के गर्भ में है कि ब्लूप्रिंट कितना काम करता है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली खबरों के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। तब तक के लिए मैं अजय शर्मा आपके साथ यूं ही बना रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।